सभी दोस्तों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी का वाहन है मूषक यानी चूहा, ये तो सबको पता है, पर क्या इसके पीछे का कारण आपको पता है? इनके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, तो आइए जानते हैं दो कथाओं के बारे में। पहली कथा है गजमुखासुर के बारे में। एक असुर था जिसका नाम था गजमुखासुर। वो बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था और सभी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। उसने सोचा क्यों न मैं शिवजी का तप करके उनसे वरदान मांग लूं। उसने अपने राजपाट का त्याग किया और वह जंगल में चला गया। उसने अन्न जल का त्याग किया और वह कठोर तप करने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने गजमुखासुर को दैवी शक्तियां प्रदान की, जिससे वह अधिक शक्तिशाली बन गया। शिवजी ने उसे एक ऐसी शक्ति भी प्रदान की थी जिससे वह किसी भी शस्त्र से कभी नहीं मरेगा। ये शक्तियां पाकर गजमुखासुर धीरे धीरे घमंडी बनता गया। अब वह इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा था। वो चाहता था कि हर देवता उसकी पूजा करे। ये सारा उत्पात देखकर शिवजी ने गजमुखासुर को रोकने के लिए गणेश जी को भेजा। गणेश जी और गजमुखासुर के बीच में भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी से बचने के लिए गजमुखासुर ने स्वयं को मूषक के रूप में बदल दिया। गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और उसे हमेशा के लिए मूषक में बदल दिया। उसके बाद गजमुखासुर ने गणेश जी से हृदय से क्षमा याचना की और गणेश जी ने गजमुखासुर को मूषक के स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। गांधर्व क्रौंच। राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नामक एक गांधर्व था। एक समय की बात है, देवराज इंद्र किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस समय क्रौंच अप्सराओं के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। इंद्र का ध्यान उस पर गया। क्रोधित होकर इंद्र ने क्रौंच को मूषक बनने का श्राप दे दिया। मूषक बनने के बाद भी उसका चंचल स्वभाव नहीं बदला। ये शक्तिशाली क्रौंच मूषक के रूप में धरती पर पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। आश्रम में उसने भयानक उत्पात मचा दिया। सभी मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर उसमें रखा हुआ भोजन वह खा गया। वाटिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऋषि के वस्त्रों एवं ग्रंथों को कुतर दिए। पराशर ऋषि बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि इस मूषक के आतंक से कैसे छुटकारा पाया जाए। पराशर ऋषि गणेश जी की शरण में गए। गणेश जी ने उसे पकड़ने के लिए फंदा फेंका। फंदा उसे पकड़ने के लिए सीधा पाताल लोक जा पहुंचा। फंदे ने मूषक को बांधा, उसे घसीटकर बाहर निकाला और गणेश जी के सामने लाकर उपस्थित कर दी। फंदे की मजबूत पकड़ से वह मूर्छित यानी बेहोश हो गया। जैसा ही वह होश में आया, वह गणेश जी के समक्ष प्राण की भीख मांगने लगा। अंत में गणेश जी ने उसे क्षमा किया और बोले, तूने सभी ब्राह्मणों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। मैंने दुष्टों का विनाश करने के लिए और सभी का कल्याण करने के लिए अवतार लिया है, परंतु क्षमा करना ये भी मेरा धर्म है। तुझे कोई वरदान चाहिए तो मांग ले। ये सुनकर मूषक का अहंकार फिर जागृत हो गया और वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मांगो। मूषक की अहंकार भरी बातें सुनकर गणेश जी हल्का सा हंसे और बोले, अच्छा ऐसा है तो अब से तू मेरा वाहन बन जा। मूषक बोला, तथास्तु, और गणेश जी उसके ऊपर सवार हो गए। भारी भरकम गजानन के भार से मूषक दब गया। उसने गजानन से प्रार्थना की कि कृपया करके उसे ऐसा बनाए कि वह गणेश जी का भार झेल सके। इस तरह गणेश जी ने मूषक का अहंकार चकनाचूर कर दिया। एक बात तो पक्का है, इस कथाओं से आपका मूषक को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बोलो गणपति बाप्पा।